नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बात आज हम करेंगे परीक्षा पर चर्चा की। चर्चा थोड़ी कड़वी हो सकती है क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए छात्र छात्राएं पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करके परीक्षा हॉल में जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि जिस परीक्षा की तैयारी कर कर वो आए हैं वो पर्चा ही आउट हो गया, वो पर्चा ही लीक हो गया, तो उनके मन पर इसका बुरा असर होता है। मध्य प्रदेश में अभी तक हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, फिजिक्स समेत कई विषयों के करीब 11 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जब पेपर लीक हो रहे थे तब हमारे शिक्षा मंत्री इसे भ्रम बता रहे थे। वो लगातार कई दिनों तक भ्रम बताते रहे। पेपर लीक होने के कई दिनों तक वो भ्रम में खोए रहे और कल सोमवार को मुरैना के दोपहर में पर्चा लीक हुआ। तब जब उनसे पूछा गया तब भी वो इसे भ्रम ही बता रहे थे और ठीक वही पर्चा दूसरे दिन परीक्षा हॉल में आ गया। लेकिन शिक्षा मंत्री रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था से मन आहत होता है। पहले एक बार सुन लीजिए शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं। वो सारे झूठे पेपर पाए गए हैं, वो वास्तविक पेपर नहीं है। कल भी एक ऐसे ही मेरे पास 11 बजे बाद सूचना आई, वो भी झूठा पाया गया है, वो सत्य पेपर नहीं है। लेकिन अभी तक तो वो लोगो लगा करके जो अपराध करते थे उसके आधार पर भ्रम पैदा करने की कोशिश करते थे। हमने उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। देखिए, जो पहले राउंड में वायरल जो हुआ था, जो आए थे, उनकी हमने जांच करा ली गई है, उसमें कोई सत्यता नहीं पाई गई है। फिर भी हमने भिंड में एक एफआईआर दर्ज की गई है और भोपाल में भी एफआईआर दर्ज की गई है कि ऐसे जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत पेपरों को वायरल करके सही पेपर बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। और सेकंड राउंड में जो प्रश्न पत्र का बारे में जो जानकारी आई है, वो प्रश्न पत्र सही पाए गए हैं जो वायरल हुए हैं। और वो जब थाने से जब प्रश्न पत्र चले हैं और स्कूल तक के पहुंचने के बीच का समय है, और इसलिए हमने केंद्राध्यक्षों को जिस जिस सेंटर को चिन्हित किया गया है, 4 ऐसे सेंटर है, उनके हमने 9 लोगों के निलंबन करने का कार्रवाई की गई है। आगे उसकी जो जांच कमेटी हमारी वो पूरी कार्रवाई कर रही है। यदि जरूरत पड़ी तो उसमें और एक एफआईआर करने के हम काम करेंगे। देखिए, जो भी लोग उसमें दोषी पाए जा रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एफआईआर हो रही है। गोपनीयता भंग करने में बड़े से लेकर छोटे सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, किसी को बचाया नहीं जा रहा है। बड़े पे भी कार्रवाई हुई है। बड़े केंद्राध्यक्ष नहीं, केंद्राध्यक्ष से लेके, देखिए, केंद्राध्यक्ष से लेके जो भी वहाँ ड्यूटी पे था, जिसकी संलिप्तता पाई गई है और उस जिस कर्मचारी का उसका मोबाइल पाया गया, इसलिए उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और बच्चों से तो हमने परीक्षा जो थी वो बगैर किताब के कराई थी, लेकिन इन शिक्षकों को सुविधा दी थी कि आप किताब में से प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उसमें पहली परीक्षा में फेल हुए, फिर दूसरी परीक्षा में फिर उनको अवसर दिया गया, उसमें भी 16 शिक्षक फेल हो गए हैं और इसलिए विभाग ने और सरकार ने उनको बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है। पहली बार मध्य प्रदेश में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए, शिक्षक गिरफ्तार हुए। कल भी 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चपरासी के खिलाफ भी हुई है, केंद्राध्यक्ष के खिलाफ भी हुई है। चपरासी भी दोषी पाया गया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे 8:30 बजे अपने अपने कक्षा रूम में, परीक्षा रूम में बैठ चुके होते हैं, इसलिए उसका केवल एक वायरल करके भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। लाखों विद्यार्थियों को अनिश्चितता के उसमें डाला, इसलिए हमने सबको एफआईआर की है, सबके खिलाफ, और आपराधिक प्रकरण कायम किए गए। पेपर लीक यदि 1-2 घंटे पहले जिस जगह पर हुए हैं, जहां विद्यार्थियों तक वो पहुंचे हैं, उसको गोपनीयता भंग माना जाएगा। लेकिन इसमें इस प्रकार का नहीं हुआ है। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, इतने में वो वायरल कहाँ पहुंचा है। बच्चे, जबकि सारे जिनको लाभ लेना चाहिए, वो बच्चे सब क्लासरूम में चले गए। ऐसी स्थिति में उसको हम लीक होना नहीं मानते। देखिए, नहीं, दोबारा कोई परीक्षा नहीं कराई जाएगी। हमने तत्काल उसी समय हमारे कलेक्टर और संबंधित अधिकारी वहां पहुंच करके 10-15 मिनट में ही सारे प्रकरणों को हमने एक्सपोज किया है, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। और लाखों विद्यार्थी जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा दी है, उनको निश्चिंत रहने की जरूरत है। इस परीक्षा में हम किसी प्रकार का भी बदलाव नहीं करेंगे। जो दोषी
मंत्री महोदय भी कह रहे थे कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो फेल हो गए हैं, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है और ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जा रही जो फेल हो गए हैं, जिनमें उन्होंने शिक्षकों का भी जिक्र किया कि शिक्षकों को किस तरीके से अवसर दिए गए, लेकिन लिखने के बावजूद भी, किताब से देखने के बावजूद भी वो सही उत्तर नहीं दे पाए। जनाब, एक सवाल है मेरे मन में और मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता से कि वो अपनी राय भी दें। और ये सवाल मेरा शिक्षा मंत्री परमार साहब से भी है कि क्या वो पास हो गए? प्रदेश के, मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की उनके पास है और किसी भी मंत्री की जिम्मेदारी होती है और कोई बड़ा फेलियर होता है तो सवाल उन्हीं के ऊपर उठता है। और तब जबकि पिछले 7 दिन से हमारे संवाददाता शिक्षा मंत्री से पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, वो कहते हैं कि ये तो भ्रम है। फिर जब लीक हुआ तो ये भ्रम है और आज भी वो मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ लापरवाही मान रहे हैं। वो कहते हैं कि आधा घंटे पहले सभी लोग क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं और एग्जाम हॉल में जब केंद्राध्यक्ष पहुंच जाते हैं, छात्र पहुंच जाते हैं, जबकि जो सरकार का सर्कुलर है शिक्षा विभाग का, वो सर्कुलर सिर्फ 15 मिनट पहले का है। और अगर आप ही की बात मान ली जाए कि आधा घंटे पहले पेपर लीक हुआ तो लीक हुआ है, 15-20 मिनट बहुत होता है। लेकिन मंत्री महोदय हैं कि मानने को तैयार नहीं है, अभी भी ठीक से मान नहीं रहे कि पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया। अभी भी कह रहे हैं कि लापरवाही हुई है, गोपनीयता भंग करने की लापरवाही है और उसी के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। तो फिर सरकार या पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं गोविंद मालू साहब, उन्हीं के पास चलते हैं। गोविंद मालू जी बीजेपी के नेता भी हैं, शशांक भार्गव कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। लेकिन गोविंद जी, आपसे मेरा एक सवाल है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लगातार 7-8 दिन से मध्य प्रदेश में एक के बाद एक, चाहे वो साइंस का हो, संस्कृत का हो, अंग्रेजी का हो, पेपर लीक हो रहा है और शिक्षा मंत्री से भ्रम बता रहे हैं, मानने को तैयार नहीं और अभी भी वो लापरवाही मानते हैं। क्या कहेंगे इस लापरवाही पर? और गोपनीयता भंग, क्योंकि पेपर लीक होता है जब उसका समय प्रारंभ होता है कि 8:30 बजे अगर वो लिफाफा खुला और उसके शॉट लेकर अगर बाहर दे दिए गए तो 8:30 बजे तो परीक्षा शुरू हो गई। 1-2 लड़के 10-15 मिनट लेट आते हैं, 10 मिनट हो सकता है उन तक वो पहुंचे, तो पेपर लीक होता है मतलब पहले हो गया। लिफाफा उस समय, लिफाफा अगर पहले खुल जाए तो पेपर लीक कहा जाता है। लिफाफा खुला उस समय और पेपर बटा उस समय, उसका स्क्रीनशॉट लेकर, उसका मोबाइल से लेकर उसको बाहर भेजना, ये जो है ये उसकी गोपनीयता भंग है। ये इसी के कारण 19 लोगों को जेल हुई है, उसी कारण ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो ये पेपर लीक का मामला नहीं है। जो रात को पेपर आए कि ये पेपर लीक हो जाए, पिछले साल के कोई लाके बता दिया कि ये पेपर है, तो वो लीक ऐसा भ्रम पैदा किया। वास्तव में जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि समय पर खुला है लिफाफा, उसके अंदर से पेपर निकल के फटा है और वो किसी ने उसको स्क्रीनशॉट, उसका मोबाइल से फोटो खींचकर उसको भेजा बाहर, तो वो जिन लोगों की लापरवाही उनको दंडित किया जा रहा है और उन पर शशांक जी, गोविंद मालू साहब भी नहीं मानते हैं कि पेपर लीक हो गया, पर्चा आउट हो गया। For rifle and pistol in India, sir, I request you to use this remote to. शशांक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आ रही है जी। गोविंद मालू साहब भी नहीं मान रहे हैं कि पर्चा लीक हो गया या पेपर आउट हो गया। पूरे मध्य प्रदेश की जनता इस बात की गवाह है कि पेपर लीक हुआ है। एक बार नहीं, कई बार पेपर लीक हो चुके। मध्य प्रदेश सरकार जब एग्जाम दिलाती है, कोई ना कोई पर्चा लीक होता है। एक बार मंत्री जी भी स्वीकार कर चुके हैं और फिर उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, गोपनीयता भंग हुई है। आधा घंटे पहले अगर कोई बात हो जाती है तो गोपनीयता भंग हो जाती है जी। जबकि पूरे हिंदुस्तान में अगर 1 मिनट पहले भी अगर कोई पेपर लीक हो जाए तो उसे लीक ही माना जाता है जी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, व्यापम जैसे घोटाले कर चुकी है पेपर लीक करके और दूसरों को, लोगों को एग्जाम में बैठा के। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कोई भरोसा करने वाली बात नहीं है। वो कुछ भी कहें, पेपर लीक हुआ है और एक बार नहीं कई बार हुआ है। पहले
मामला आया था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन आज तक जांच पूरी नहीं हुई। उसमें प्रदेश के बड़े नेता माननीय वी.डी. शर्मा जी से जुड़े हुए तारों का भी जिक्र हुआ है और वो जो जांच है वो लंबित है। नहीं तो जांच लंबित है तो शशांक जी आपने विधानसभा में इस मसले पर कोई सवाल भी नहीं उठाया, हंगामा भी नहीं किया, पूछा भी नहीं? सरकार कुछ सुनना ही पसंद नहीं करती। आज ही आपने देखा होगा विधानसभा चलने नहीं दी गई, अपनी बात कहकर खत्म कर दी। विपक्ष की बात सुनना पसंद नहीं करती, इसलिए विपक्ष ने सामने बैठना ही पसंद नहीं किया और उन्होंने एक तरफा बजट पास किया। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई और बजट पास कर दिया। अनुदान मांगों पर चर्चा भी नहीं कराई, कुछ 4-5 डिपार्टमेंट पे कराई, उसमें भी कुछ उनके लोग बोले, कुछ हमारे लोग बोले, सभी लोगों को बोलने का मौका तक नहीं दिया। सरकार विधानसभा चलाना ही चाहती तो आदमी अपनी समस्या और बात कैसे रखेगा? ध्यान आकर्षण भी आपने देखा होगा, ये विधानसभा के दौरान ध्यान आकर्षण भी सत्ता पार्टी के लोगों के ज्यादा लगे, विपक्ष का एकाध को लगा के रस्मदायगी का काम किया गया। जी, संसद में भी कुछ इसी तरह की स्थिति हुई, संसद में भी कुछ विधेयक रहे, लेकिन शशांक साहब आपने कहा कि पेपर लीक हो गया, सरकार मानने को तैयार नहीं है, विधानसभा में सरकार सुन नहीं रही। आपके पास सड़क है, या तो सदन या फिर सड़क पर आप क्यों मजबूर नहीं करते हैं सरकार को कि आपकी बातों को माने? सड़क पे आपने देखा अभी कुछ दिन पहले ही माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी रैली हम लोगों ने निकाली और उसमें हमारा मूल मुद्दा ये था कि जब संसद में हम अपनी बात कहते हैं नहीं सुन सकते, विधानसभाओं में हम अपनी बात रखते हैं नहीं सुनती सरकार, तो सड़क पे जाने का रास्ता अपनाया। अभी बहुत बड़ी रैली भी की और इसी बात को लेकर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से दिल्ली तक की यात्रा की। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि हम सड़क पे मजबूत नहीं रखते बात? नहीं, कितने दिनों बाद ये आंदोलन किया? मेरा प्रश्न उठाना ये मतलब नहीं है कि आप आंदोलन नहीं कर रहे, लेकिन लगातार आप कह रहे हैं कि सरकार मुद्दे दे रही है, सरकार हर फ्रंट पर फेल है, और आप कभी गाहे बगाहे एक आंदोलन करके खुश हो जाते हैं। भोपाल में आंदोलन किया हमने और वैसे जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे निरंतर पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन चलते ही रहते हैं। और फिर जब प्रोग्राम पीसीसी से आता है, जब भी करते हैं हम लोग, और जो लोकल की समस्याएं होती हैं उनको भी हम हर समय मुस्तैदी से उठाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। मालू साहब, साफ तौर पर शशांक जी का भी यही कहना है कि देखिए साहब, अगर 5 मिनट पहले भी, क्योंकि दूसरे राज्यों में यही है, अगर 5 मिनट पहले भी पेपर अगर लीक हो जाए, दूसरे तमाम राज्य है, तो पेपर लीक माना जाता है। कल ही मुरैना में दोपहर में पेपर लीक हो गया और दूसरे दिन वही पेपर आया। अब अगर इसको भी आप लापरवाही माने, इसको भी भ्रम माने, तो यहां तो फिर सरकार आप ही है, परिभाषा आप ही को तय करनी है हर चीज की। मालू जी। हाँ जी, आप ही से सवाल है। क्या सवाल आपसे यह है कि आप सरकार हैं, परिभाषा आप ही को तय करनी है, और कल भी मुरैना में पेपर लीक हुआ और वो पेपर लीक हुआ, दूसरे दिन वही पेपर आया, बावजूद इसके इसे भी लापरवाही मानी जा रही है। 11 दिन से मध्य प्रदेश में ये नौटंकी चल रही है, लगातार मीडिया में आ रहा है, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। 4 लोगों पे 9 लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, वो भी गोपनीयता भंग करने की कार्रवाई की है। सरकार मानने को तैयार नहीं है कि हां साहब पेपर लीक हुआ है। दूसरे राज्यों में 5 मिनट अगर पहले भी पेपर लीक हो रहा है तो लीक होता है, और मध्य प्रदेश के जो नॉर्म्स है, जो नियम है, उसमें लिखा हुआ है कि 15 मिनट पहले, यानी कि 8:30 बजे पेपर अगर शुरू होना है तो 15 मिनट अगर पहले भी होता तो इस तरह की चीज है, बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है कोई। मनु जी, माननीय अभी अंग्रेजी की योग्यता जांचने के लिए विदेश जाने पर आईलेट्स का पेपर होता है। शशांक जी मैं आता हूँ, शशांक जी आपके पास आ रहा हूँ, एक बार जवाब ले लें। लिफाफा खुलता है। हाँ। और ये जो आप एक दिन पहले की बता रहे हैं, मैंने कहा ना, ये नकली पेपर और पिछले साल का पेपर वो बताकर उसको लीक की परिभाषा दी गई। वास्तव में तो ये उस समय जब पेपर की लिफाफा खुलता है तब उसमें से यदि कोई फोटो निकाल के उसका वायरल करता है तो उसको लापरवाही और गोपनीयता भंग की बात, क्योंकि अखबार
क्योंकि परीक्षा शुरू हो चुकी है, पेपर उस समय बटा है, और ये 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले उसको कोई पेपर लीक नहीं कहते, क्योंकि वो उसमें क्या करेगा 10 मिनट और 5 मिनट में, वो तो जब चालू हो गया, एग्जामिनेशन शुरू हो गई, पेपर लीक होता है, एक दिन पहले होता है, रात को होता है, ये पेपर लीक कहलाता है। ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया, और उसके बावजूद भी सरकार ने सजगता वापरते हुए उन 19 लोगों के खिलाफ FIR की। शशांक जी, मालू साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। मैं आपके माध्यम से मालू साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि पेपर जो होता है वो सील लिफाफे में पैक होके आता है। उन्होंने भी परीक्षा दी होंगी, हमने भी परीक्षाएं दी है जी। क्लासरूम के अंदर पेपर तोड़ी जाती है, इसके बाद पेपर निकाल के विद्यार्थियों को दिया जाता है, या जो कॉम्पिटिशन में बैठते हैं उन्हें दिया जाता है। हो सकता है कि मालू साहब अपना बचपन जब उस समय का वाक्य भूल गए हों, तो मैं उन्हें याद दिला रहा हूं कि पेपर लीक 1 मिनट पहले अगर कमरे के बाहर भी पेपर की चीज किसी ने तोड़ दी तो वो लीक ही कहलाएगा। गुमराह करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो अभी 2 घंटे पहले का किस्सा बता रहा हूं आपको कि कोई जो भी विद्यार्थी बाहर जाते हैं, अंग्रेजी की योग्यता जांचने के लिए एक परीक्षा होती है, मालू साहब से निवेदन करता हूं, IELTS, उसके एग्जाम का पेपर भी 15 मिनट पहले लीक हो गया। ये इतना बड़ा अपराध है के द्वारा जो किया जा रहा है लोगों को गुमराह करने का। इसका मतलब कि पेपर लीक होना, एग्जाम हो गया, पहले ही लोगों ने परीक्षा दे दी और इसके बाद आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे, तो ये कहां तक उचित है, ये बताएं आप। मालू साहब, मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक सिस्टम बना रखा है गोपनीयता का। पहले बजट का भी यही हाल था, अब बजट भी लीक होने लगा आपकी सरकार में, और पेपर तो आए दिन बगैर लीक होते रहते हैं। इस पे कार्रवाई होना चाहिए। और राज्यों में भी हुआ, 56 लोग जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए गए, मास्टरमाइंडों को पकड़ा गया। लेकिन सवाल यह है कि आपकी सरकार के जब तार जुड़े हों, आपकी सरकार के मंत्री उसमें लिप्त हों, उनके कॉलेजों के माध्यम से पेपर लीक हो रहे हों, तो फिर जब सरकार ही स्वयं ये करा रही है तो फिर कोई उसमें रोक भी नहीं सकता। आपने देखा व्यापम का मामला इतना भयावह हुआ कि लोग जो एग्जाम देने जाते थे उनकी जगह और कोई लोग बैठ जाते थे, और उसका पनिशमेंट हमारे मेरे मित्र लक्ष्मीकांत शर्मा जी को सरकार ने दिया कि कोविड के नाम से उनकी इतिश्री कर दी। वो इस दुनिया में छोड़ के चले गए इसलिए कि सबूत ना बचे। ये हालत इस मध्य प्रदेश सरकार की है। इसलिए मैं मालू साहब से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि इस तरह गुमराह मध्य प्रदेश की जनता को ना करें, भावनात्मक रूप से छलने का प्रयास ना करें कि लीक नहीं हुआ, गोपनीयता भंग हुई है। ये नई परिभाषा मैंने आपके माध्यम से दी है। वही मेरे कहने का मतलब है कि आप सरकार हैं, आप कोई भी परिभाषा गढ़ लें। मालू साहब, आप ये मान तो लीजिए कि पेपर लीक हुआ है, पेपर आउट हुआ है। मनोज जी, कोई भी परिभाषा नहीं गढ़ ले, ये इनकी परिभाषा गढ़े। हमने जो बात कही वो सही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई क्या, दंडित नहीं किया जा रहा है क्या, FIR नहीं हो रही है क्या? अभी व्यापम की बात कर रहे हैं, व्यापम कांग्रेस ने थोड़े निकाला था, व्यापम तो हमने ही निकाला था, हमारी STF ने निकाला था, और हमने उस पर कार्रवाई की है और सख्ती के साथ कार्रवाई की। जो दोषी उनको दंडित किया, जेल के शिक्षकों के भीतर डाला है। ये देखिए, ये हम सरकार में कोई भी अपराध करेगा तो बचेगा नहीं और दंडित भी किया जाएगा। ये समाज तंत्र में जो भी गड़बड़ ऐसी होती भी है, वो भी उसके खिलाफ उसको बचाने की कोशिश सरकार नहीं कर रही है। जो पंचायत की परीक्षा किसी को स्पेयर नहीं कर रही है, 10 लोगों के तार उनसे जुड़े मिले, किसी को स्पेयर नहीं कर रही है। परिभाषा गलत, सरकार ऐसे लोगों को पूरी तरह दंडित कर रही है। ये सिस्टम में यदि कोई खामी है तो उसको दुरुस्त भी किया जाता है, और वो दंडित करने के बाद ही दुरुस्त होता है। उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है कि ये कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। संरक्षण दिया जाता हो तो FIR ही नहीं होती, और इसके बाद संरक्षण दिया जाता तो कानूनी कार्रवाई नहीं होती। करने के लिए प्रयास करेंगे। हमने कार्रवाई की है उन लोगों को जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, जिन लोगों ने गोपनीयता भंग की है, उनके खिलाफ हमने FIR की है और उनको दंडित किया जाएगा। कितने लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया आपने?
डाल दिया तो अब आप एक तरफ कह रहे जेल की सलाखों पीछे को डाल दिया, अभी कह रहे कि ये हुआ है, कि दोनों बातें एक साथ कैसे हो कितने सकती लोगों को है? डाल दिया आपने आज तक जेल की सलाखों पे, खाली एफआईआर करके रस्मदाई करके काम देखिए, खत्म कर दिया। एफआईआर उन करके लोगों जेल को की संरक्षण सलाखों दे के रही बीच सरकार। में, वो तो जब एफआईआर हो जाती है तो कानूनी कार्रवाई ऑन हो जाती है, शुरू हो जाती है, फिर कोई नहीं बचाता है, फिर कोर्ट में ही जाता है मामला। माननीय मालू जी, एफआईआर करके ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। मैं अपना स्वयं का ठंडे बस्ते में उदाहरण नहीं देना डाली चाहता जाती हूँ। है, आपके इसमें भारतीय कार्रवाई जनता होती है, पार्टी के और कार्यकर्ताओं सबको ने अधिकार है। मेरे आरटीआई ऑफिस ने पे हमला देखा, किया। उसको आगे क्या इतिहास हुआ में इस बारे रिपोर्ट में हुई। संज्ञान लेने 3 का, साल हो गए, ठंडे एफआईआर बस्ते में नहीं ही हो मारना तो पड़ा बता हुआ सकते हैं है। आप, इसका मतलब लेकिन आप क्योंकि संरक्षण दे उस रहे पर हैं। अपराध का संज्ञान सरकार ले चुकी और एफआईआर दर्ज कर दी। अब आप कुछ भी कहें लीक हुआ, ये हुआ, हम कह रहे हैं उसको कि ये गोपनीयता भंग की, लापरवाही की है, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर और परीक्षा के कक्ष में यदि वो खुलती है लिफाफा तो उसको लीक नहीं माना जाएगा। हाँ, हर खुले और 1 घंटा पहले कहीं बाहर खुल जाए, बाहर से कहीं पर्चा चला जाए, उसको लीक माना जाएगा। पर्चा नहीं गया है इसके लिए, उनकी जानकारी कोई दी गई पर्चा नहीं गया है, उनका नाम उसकी बलराम स्थिति लौट त्यागी, गया। संजय शर्मा, निर्वेश शर्मा, मोहन शर्मा, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई क्या आज तक, जिसके बारे में सत्य उजागर हो अरे गया? सबके खिलाफ जब कार्रवाई आपने की, जांच- सबके खिलाफ जांच कार्रवाई के- की। कितने आपने लोग जांच लोकायुक्त के के अंदर आदेश हैं। देने के बाद उस मामले को ठंडे बस्ते में आप डाल देख दिया। नहीं रहे, भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं और बच भी नहीं रहे इस सरकार में। ये मेरे पास मोबाइल है, इस पे फोटो है उनकी, जो अपराधी हैं, देख सकते हैं आप। माननीय वीडी शर्मा के साथ खड़े हुए हैं, 5 लोग हैं। अरे अपराधी आज के तक कई कोई कोई कार्रवाई इतनी नहीं, जनता में सिर्फ कोई जांच आते के थे, आदेश अपराधी हुए। कमलनाथ जी के साथ भी फोटो होंगे, कई अपराधी के, दिग्विजय सिंह जी के साथ भी फोटो थे, झरण्या। चलिए चलिए, आपकी बात को मान लेते हैं हम मालू जी, आपकी बात को मान लेते, तो क्या हम माने कि अब पेपर, क्योंकि आपने कार्रवाई कर दी, अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, अब कोई गोपनीयता भंग नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत सख्त हैं, सरकार बहुत सख्त है। कार्रवाई की जा रही है और इस बारे में पूरी निगरानी और सख्ती सरकार कर रही है और किसी भी तरह की लापरवाही अब नहीं होगी और बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मालू जी, आपका भी करेंगे, शुक्रिया शशांक जी, आपका भी करेंगे, और उम्मीद ये करेंगे कि कोई पर्चा लीक ना हो। पर्चा लीक मैंने बोल दिया, सरकार की परिभाषा के तहत कोई गोपनीयता भंग ना हो, लेकिन क्या ये गोपनीयता फिर भंग होगी, इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।